श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे साल 2024 में बढ़ोतरी एकादशी कब है, एकादशी व्रत कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। आप जानेंगे इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे भगवान लक्ष्मी नारायण की किस विधि से पूजन करें ताकि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इस दिन क्या खाए और क्या ना खाए, इस दिन क्या करें और कौन सी चीज भूल से भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप करें। तो चलिए दोस्तों, इन सभी जानकारियों के साथ आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, बैसाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। बैसाख माह हिंदू नवे वर्ष का दूसरा महीना है, जिसका धार्मिक दृष्टि से बेहद खास महत्व है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को बढ़ोतरी एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बढ़ोतरी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। दोस्तों, बढ़ोतरी का अर्थ होता है सुरक्षित या जिसे बचा कर रखा जाए। इसीलिए भगवान विष्णु के भक्त सुखमय जीवन की कामना के साथ यह व्रत रखते हैं। इस बार यह व्रत 4 मई 2024 को पड़ रहा है, यानी कि शनिवार को। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से इस व्रत के बारे में पूछते हैं कि हे नंद नंदन, बैसाख कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बढ़ोतरी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए। बढ़ोतरी एकादशी व्रत का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हाथी के दान घोड़े के दान से बड़ा होता है, भूमि का दान हाथी दान से बड़ा, तिल दान भूमि दान से बड़ा और स्वर्ण दान तिल दान से बड़ा, परंतु अन्न दान स्वर्ण दान से बड़ा होता है। अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं, लेकिन हाँ, कन्यादान और अन्न दान लगभग बराबर होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा मंधाता बहुत दानी और तपस्वी राजा माने जाते थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली थी। एक बार वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ एक भालू आया और उनके पैरों को खाने लगा। इसके बाद भी राजा मंधाता अपने साधना में लीन रहे। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने भालू से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें दर्द और पीड़ा अधिक होने लगी तो राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भक्त के पुकार पर भगवान विष्णु राजा की सहायता के लिए आए और राजा के प्राण बचाए। लेकिन भालू तब तक राजा के पैरों को अत्यधिक हानि पहुंचा चुका था। राजा यह देखकर दुखी हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, परेशान ना हो, क्योंकि भालू ने तुम्हें उतने ही हानि पहुंचाई है जितना पिछले जन्म में तुम्हारे पाप कर्म थे। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे यदि तुम मथुरा की भूमि पर बढ़ोतरी एकादशी व्रत करो। राजा ने भगवान की बात का पालन किया और उसके पैर ठीक हो गए और राजा अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बढ़ोतरी एकादशी के दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है। साथ ही इस एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए बढ़ोतरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है।
दोस्तों इस साल 4 मई 2024 शनिवार को बरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई 2024 शुक्रवार को रात 11:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 मई 2024 शनिवार को रात 8:38 पर समाप्त होगी। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह है 4 मई 2024 शनिवार को। आप सभी 4 मई को एकादशी व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत में 10वें के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। तो 3 मई को 10वें के दिन के नियमों का पालन करें। 4 मई को एकादशी व्रत धारण करें और फिर 5 मई को इस व्रत का पालन करें। इस दिन का पूजा का समय रहेगा 4 मई सुबह 7:18 AM से लेकर सुबह 8:58 AM तक। बरुथनी एकादशी का व्रत का पारण 5 मई 2024 रविवार को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर खत्म होगी। दोस्तों इस बार एकादशी व्रत का पारण रविवार को है और एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किए जाते और द्वादशी के दिन जल अर्पित किया जाता है। द्वादशी तिथि रविवार को है और नियम के अनुसार रविवार को भी तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाता, पर 2 दिन जल न देने से तुलसी का पौधा सूख सकता है जिससे हमें दोष लग सकता है। अतः द्वादशी के दिन यानी कि रविवार को आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों इस बार बरुथनी एकादशी व्रत का पारण आप कोसा के जल से करें। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल व फल से व्रत का पालन कर सकते हैं। इस बार रविवार के दिन पारण है तो अब रविवार के दिन तुलसी पत्र ना तोड़े और एकादशी व्रत के दिन भी तुलसी दल ना तोड़े। आप पूजन के लिए पहले से ही तुलसी दल तोड़ के रख लें और उसका 7 दिनों तक पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 4 मई 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा 5:55 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:51 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 9:09 AM से 10:46 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 2:46 PM से 4:14 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:18 AM से 5:06 AM तक।